आज हम लोग बात करेंगे गांधी जी को आज तक कभी भी नोबेल प्राइज कभी क्यों नहीं दिया गया या फिर भारत रत्न कभी क्यों नहीं दिया गया। और ये हमेशा ज्वलंत मामला है, ये ज्वलंत क्वेश्चन है, हमेशा किसी न किसी के दिमाग में खटकता रहता है कि गांधी जी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे, सबसे बड़े एक बॉस हुआ करते थे मॉडर्न एरा का। ठीक है, अब उनको इस उम्र में या फिर अब तक उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, नहीं भारत रत्न मिला, इसके पीछे कुछ कारण तो होगा। जिसके पीछे कुछ कारण है, पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है। ठीक है, कुछ लेफ्ट है, कुछ राइट है, सब तरीके की बात आज हम डिस्कशन करेंगे। और नमस्कार, मैं शिवम। सबसे पहले देखते हैं कि नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया। तो नोबेल प्राइज नहीं देने का कारण सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले गांधी जी का जो नोबेल प्राइज का बात था तो उनको 36 में भी वर्जित हुआ था। नोबेल कमेटी के द्वारा 36 में वर्जित हुआ, उनका नाम चल रहा था 1937 में, 1938 में भी नाम चल रहा था, 1938 में भी नाम चला था, 1937 में नहीं मिला था, 1938 में फिर नाम चला, वहाँ भी नहीं मिला, 1939 में नाम चला, फिर उनका 1939 में अब वो काफ़ी मतलब करीब राउंड में होता वहाँ पे राउंड में, तो उस राउंड में भी उनका नाम आया, फिर वहाँ भी उनको नहीं दिया गया। फिर बात बीत गई, फिर धीरे धीरे फिर 1947 आता, भारत आज़ाद हो गया। तो उस टाइम नाम चल रहा था और उस टाइम एकदम मतलब वो क्या बोलते फाइनल होने वाला नहीं था, उस टाइम फाइनल होने ही वाला था। लेकिन फिर किसी कारण बस इनके जगह किसी साथी शांति पीस किसी और को मिल गया, गांधी जी को उस टाइम नहीं मिला। फिर 1948 में मिलने ही वाला था, उससे 4 दिन पहले इनकी हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के। अब बार बार इनका कमेटी में नाम आना और कमेटी का द्वारा नाम सुझाना, बार बार काफी कम राउंड में बाहर निकल जाना, काफी कम रैंक अप में काफी नजदीक आ जाना, फिर वहां से निकल जाना। फिर हम लोग देखते हैं दिया क्यों नहीं दिया। नोबेल कमेटी जो था वो बार बार एक ही चीज कर रहा था, उनका पहला चीज ये माना था कि वो बता देते हैं कि गांधी जो गए थे साउथ अफ्रीका में तो वो अपने लिए लड़े, मतलब वो भारतीय के लिए लड़े थे, जो वहाँ पे जिस तरीके से औरों का जो जिस तरीके से राइट्स को दमन किया था उसके लिए गांधी जी कुछ नहीं किए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जबकि हम गांधी जी इसलिए कहते हैं अफ्रीका था कि जो भारतीय था उनका राइट्स को खत्म किया जा रहा था, जो भारतीय था उनका रहने का एक अधिकार तक नहीं था वहाँ पे, उनपे मतलब काफी निम्न तबके के लोगों के नजरिए से देखा जाता था। तो गांधी जी इस कारण से अफ्रीका गए थे। तो सबसे पहला उनका कारण ये था कि गांधी जी अफ्रीका गए तो वहाँ अपने लिए लड़े, अपने समुदाय के लिए लड़े, जबकि और वहाँ पे दमन हो रहा था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स का, वहाँ पे जो अंग्रेज था, वहाँ पे जो बुरे लोग थे उनका भी दमन हो रहा था। तो गांधी जी वहाँ पे कुछ नहीं बोले, लेकिन जबकि ऐसा कुछ था नहीं, वही गोरा लोग जो काले लोग थे उनके ऊपर क्या बोलते अत्याचार कर देते हैं, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखा देते हैं और या फिर अलग अलग तरीके से उनका राइट्स को खत्म कर देते हैं। पहला कारण तो ये बता देते हैं। दूसरा कारण नोबेल कमेटी ये सुझाया कि गांधी जिस तरीके से भारत में आज़ादी के लिए लड़े, वो हो सकता है कभी भी वो अहिंसा का जो रूप है गांधी जी का वो हिंसा में बदल सकता है। वो बार बार एक ही चीज कहते थे कि गांधी जी जिस अहिंसा में बात करते हैं वो हिंसा कभी भी अहिंसा में बदल जाएगा, क्योंकि इनका भावना जो है कभी भी ये भटक सकता है। तो एक कमेटी वो ये दिखाया गया, नहीं देना होगा तो अलग अलग तरीके का कमेटी बनाया जा रहा है, अलग अलग तरीके का विचारधारा बनाया जा रहा है, लेकिन बताएंगे क्यों नहीं दिया। तो दूसरा बात ये कि हो सकता है उनका जो भाषण है वो भाषण कभी भी जाके वो भ्रामक रूप ले सकता है, कभी भी वो समाज में आग फैला देता है। तो दूसरा कारण तीसरा कारण ये है कि माना ये जाता है कि गांधी जी 1948 में उनकी हत्या कर दी गई और जिस टाइम और उसी के 4 दिन बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई और उससे 4 दिन पहले गांधी जी का नाम चल रहा था और क्या बोलते हैं नोबेल कमेटी के थ्रू, और माना ये जाना था कि फाइनल हो जाएगा, माना ये जाना था ये सचिन ये माना जा रहा था। फिर उस टाइम भी कुछ हुआ नहीं। और सबसे बड़ा बात गोल्डन लाइन ये है कि नोबेल प्राइज कभी भी मरने के बाद नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ भी 2 आदमी को नोबेल प्राइज मरने के बाद दिया गया। और एक स्वीडन भी है जिनका जो क्या बोलते हैं जिनका जो इन्फ्लुएंस है मार्केट में काफी ज्यादा था, वहाँ पे जो कमेटी था वो कमेटी का काफी ज्यादा नाम था, उनका नाम था डैग हम्पर्स-जोल्ट। 1961 में दिया गया था इनको साहित्य के लिए दिया गया था और माना ये जाता था कि ये यूएन के भी मेंबर रह चुके हैं। स्वीडन में इनका बहुत बड़ा नाम था और नाम के साथ साथ इनका बहुत डोमिनेंस भी था इस कमेटी में। तो माना ये जाता है कि इनको इसलिए दिया गया क्योंकि मरने के बाद नोबेल प्राइज मिलता नहीं, फिर इनको मिल कैसे गया। इनको 1961 में मिला, एक और को 1931 में शांति के लिए मिला था, उनका नाम था एक्सेल हाल्फेट। इनको भी शांति के लिए मिला, पता नहीं शांति के लिए क्या मिला इनको। फिर तो गांधी को इसलिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। और हम लोग ये देखते हैं कि गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया तो उसके पीछे एक कारण और बताया जाता है, एक ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है बात। माना ये जाता है कि 1948 में उस टाइम अंग्रेज का प्रभाव था नोबेल कमेटी में। ठीक है, नोबेल कमेटी मतलब अंग्रेज जो स्वीडन था, जो नॉर्वे था, वो नहीं सोचता था कि हम अंग्रेज की आहत को मतलब ठेस पहुंचाए, क्योंकि माना ये जाता ऑफ द रिकॉर्ड बात करके माना ये जाता है कि अंग्रेज बोला था कि कभी भी
भारतीय में से किसी को शांति का पुरस्कार या फिर किसी भी तरीके का पुरस्कार नहीं देना चाहिए। और ऐसे भी उस देश को जो देश अंग्रेज का गुलाम है, उसको तो और नहीं मिलना चाहिए। तो ये बात एक ऑफ द रिकॉर्ड चलता है, लेकिन ये भी बात भी है। और उस टाइम वाकई हम लोग गुलाम थे, तो माना ये भी जा सकता है, ये भी प्रूफ हो सकता है, एक ये रिकॉर्ड है। अच्छा, गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, इसके कारण हम लोग ये देखते हैं कि जो गांधी का जो विचारधारा को फॉलो किया है, फिर जो गांधी को फॉलो किया, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग, जैसे कि दलाई लामा जो आज का बोला जाता है, फिर जैसे कि नेल्सन मंडेला, तो आज उनको क्या बोलते हैं, आज उन सभी को नोबेल प्राइज मिला हुआ, जबकि वो खुद बोलते थे कि हम गांधी से ही प्रभावित थे, हम गांधी के कारण ही आज हम इतने बड़े समृद्धि पा चुके हैं, और वो जो कुछ भी है हम गांधी के बदौलत हैं। जबकि गांधी को नहीं मिला, गुरु को नहीं मिला, उनके शिष्य को मिल गया। और ये कैसे हो सकता है पता नहीं। खैर, जब दलाई लामा को ये मिल रहा होता है पुरस्कार, तो फिर नोबेल कमेटी ये कहता है कि दलाई लामा को मिले या फिर गांधी जी को मिले, बात बराबर ही है, क्योंकि दलाई लामा और गांधी जी दोनों सेम है, दोनों की विचारधारा, दोनों हर चीज में, दोनों की जो मनस्थिति है, सब हमेशा सेम है। तो माना ये भी जाता है कि गांधी का ही छोटा रूप दलाई लामा है। तो दलाई लामा को जिस टाइम दिया जा रहा था नोबेल प्राइज, उस टाइम माना ये गया कि गांधी को ही नोबेल प्राइज मिला है। एक कारण, इसी कारण से गांधी को कभी भी नोबेल प्राइज मिला नहीं, और मरणोपरांत कभी दिया नहीं जा सकता, अब तक दिया जाएगा और गांधी, क्योंकि दो को मिल चुका था, तो इनको भी कहीं मिल जाए कहीं ना कहीं से, क्योंकि दो को मिल से बात, तो तीसरा को क्यों नहीं मिलेगा, इस कारण ये भी हो सकता है। आगे बात हम लोग करते हैं, तो फिर अब देखते हैं कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। ऐसे भी नोबेल प्राइज में हम लोग देखते हैं, तो क्या बोलते हैं, वेस्टर्न का वहाँ पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वहाँ पे आप ज्यादातर देखिएगा तो अमेरिका, यूरोप है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ठीक है, पुर्तगाल है, स्पेन है, नॉर्वे, स्वीडन देता है, और वहाँ पे उन लोगों का काफी ज्यादा डोमिनेंस है। और एशिया कंट्री से और खासकर एशिया में साउथ कंट्री से तो और किसी को नहीं मिलता जो नोबेल प्राइज। अब आगे हम लोग बात करते हैं गांधी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। तो ये बार बार हमेशा हर संस्था के द्वारा, हर इंडियंस के द्वारा, हर एक्टिविस्ट के द्वारा ये बार बार अलग अलग राज्य के हाई कोर्ट में मामला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है कि भारत को, गांधी जी को आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहता है कि क्लास 10 के बच्चे को आप PhD का सर्टिफिकेट दीजिएगा, तो सर्टिफिकेट का मतलब कुछ नहीं रहता। कहने का मतलब ये था कि गांधी जी वैसे रत्न है जिनको किसी रत्न की जरूरत नहीं, और गांधी जी ऐसे रत्न है जिनको कहीं रत्न से भी ऊपर रखा गया, ठीक है। तो गांधी जी भारत रत्न के बराबर नहीं है, गांधी जी भारत रत्न से काफी ऊपर है, ठीक है। गांधी जी देश से बड़े नहीं है, लेकिन गांधी जी उस भारत रत्न से ऊपर है। और बाकी गांधी जी कैसे रत्न है जिनको किसी रत्न की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कभी भी कोई संस्था आज या फिर कोई कमेटी जब भी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट यही बात करके खारिज कर देता है कि गांधी जी को नोबेल प्राइज इसलिए नहीं, सॉरी, भारत रत्न इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो इससे भी कहीं बड़े हैं, और क्योंकि भारत रत्न गांधी जी को भी मिलेगा, और उसी एरा में, और या फिर उसी सेंटेंस में हम लोग देखें तो बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं, भारत रत्न मिल चुका है जो गांधी के बराबर नहीं है, तो गांधी जी को भारत रत्न इसलिए नहीं मिला। बात बार बार उठती थी, लेकिन बार बार बात नीचे दबा दिया जाता। और अच्छे भी भारत रत्न देने में जो इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे जो डोमिनेंस है, वो पॉलिटिकल पार्टी का रहता है। और कहीं भी आप पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे, या तो बीजेपी की बात कीजिए या कांग्रेस की बात कीजिए, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भारत रत्न कैसे धांधली किया गया था, कैसे दो परिवार अपने आप को दे दिया था भारत रत्न। तो गांधी जी को इसलिए नहीं मिला भारत रत्न, और ऐसे भी मिलना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि गांधी जी उस रत्न से बहुत बड़े हैं। गांधी जी भारत को आजाद दिलाते हैं, और गांधी जी इस भारत के बहुत बड़े रत्न, इस बात से हम लोग नकार नहीं सकते। खैर, गांधी जी के विचारधारा काफी बड़ा था, और आज भी उनका जितना विचारधारा है, और जितने भी शांति को जो फॉलो करते हैं, जो शांति के लिए अपना मार्ग ढूंढते हैं, वो पहले ढूंढा करते थे, वो कृष्ण को, राम को, भारत की बात करते हैं, भारतीय हिंदू समाज में कृष्ण को, राम को, फिर बौद्ध है, फिर जैनिज्म से देखते हैं हम लोग महावीर है, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं मॉडर्न एरा में। तो आज गांधी को माना जाता है कि ये बौद्ध का कहीं ना कहीं का बौद्ध का ही प्रभाव है। गांधी अपना जो आइडल था वो बौद्ध को ही मानते थे, और वाकई ये बात भी सही है। इसीलिए गांधी को आज तक नहीं कभी नोबेल प्राइज मिला, और नहीं कभी भारत रत्न मिला। यदि आपको ये कहानी, आपको ये नॉलेज अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।